तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे, जिसमें मैं आपको फिर से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक सीरीज लेके आया हूं। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम आप खुद ही देख पा रहोगे। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए एयर इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए खाना आपका इंपॉर्टेंट है, जितना आपसे वो इंस्टाग्राम पे बात करना उससे इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो लग जाइए बिल्कुल, बहुत अच्छे से करिए। आइए हम शुरू करते हैं बिना लेट किए अपने चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन से तो आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि व्हाट इज एक्चुअली इक्वेशन इज। जब भी किसी टर्म्स को उनके सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में रखा जाता है, उसको जीरो से इक्वेट किया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? उसको इक्वेशन कह देते हैं। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या चीज है? ठीक है, दीज आर दो इक्वेशन हैविंग टू as maximum power on variable। किसी भी वेरिएबल पे अगर हाईएस्ट पावर 2 दी हुई है किसी इक्वेशन की, तो हम क्या कहते हैं? उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, लाइक मान लो कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है, लाइक लिख दिया मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। हमें देखना है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दी हुई है, तो ये क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पहली बात तो हमने ये जान ली। दूसरी बात क्या चेक करेंगे? ठीक है, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या चीज होती है? उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ए क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बी क्या दिख रहा है? ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो है कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है। ठीक है, आप यहां से इजीली पता कर सकते हो कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, बिल्कुल पता कर सकते हो। ठीक है, लाइक मान लो हमने कोई इक्वेशन लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये आपको दिख रहा होगा ए की वैल्यू 4 दी हुई है, बी की वैल्यू 5 दी हुई है, सी की वैल्यू क्या दी हुई है? 7 दी हुई है। ये तो आपको बात समझ में आ गई। फिर आइए शुरू करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या जितने भी इक्वेशन ऐसे x टू द पावर 2 लिखे रहेंगे वो सारे सारे क्या होंगे? आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, या सारे होने तो चाहिए। लाइक सपोज कुछ ऐसा लिखा हुआ है 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं यार, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है हमें। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर 0x स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मान लो किसी का नंबर 0, कोफिशिएंट 0 दिया हुआ है, तो ये x स्क्वायर भी तो 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाएगी यार, हो जाएगी ना। तो कभी भी अगर आपसे पूछे क्या अगर a की वैल्यू 0 दी हुई है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। बाकी कुछ भी 0 हो जाए फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर a ही की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाएगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, और x स्क्वायर ही तुम्हारा खत्म हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रह ही नहीं गया। ठीक है, चले। ओ सॉरी, इसको तो नहीं रखना चाहिए था। ये था आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। ठीक है, बी एक्स प्लस सी था। ठीक है, चलिए हमने ए बी से निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि इन सभी को सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे भी हाँ, लाइक सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 4x प्लस 5 एंड 3x प्लस 7, क्या ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऐसे देख के तो नहीं लगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? देखो एक बार, ये मिलेगा तुम्हें 4x। हाँ, अभी ऑब्वियस की बात है, यहाँ ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी ऐसा अलजेब्रिकल फॉर्मूला कोई दिख तो नहीं रहा है, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे कर दो, देन अगेन इसका मल्टीप्लाई इससे करो, अगेन इसका मल्टीप्लाई तुम इससे करो। हमें क्या मिलेगा? फिर और डेटा देखते हैं एक बारी। दिस विल बी 4x इंटू 3x, दिस विल बी 4 3 12 एंड x इंटू x विल बी x स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी 12x स्क्वायर। इन द सेम वे इस 4x से दोबारा आप 7 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 7 4 जा 28, देन 28x आपका हो जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू दिस करोगे तो कितना हो जाएगा? 15x तुम्हारा हो जाएगा। फिर 5 इंटू 7 करो, तुम्हारा 35 हो जाएगा। देखो ये आपका एक 4 टर्म्स वाला इक्वेशन बन के आ चुका है। बट आपको x को यहाँ ऐड कर सकते हो, बिल्कुल। ये कितना था हमारा? 28 था। 4 से 28, यस ठीक है। इनको आप ऐड कर सकते हो क्या? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 30
33 हो जाएगा क्या? बिल्कुल 33x हमारा हो जाएगा प्लस 35 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कहीं बोल लेंगे हम लोग, ठीक है, उसको ले लेते हैं हम लोग 4 प्लस x एंड 3 प्लस 5। हमने ये कुछ ऐसा एग्जांपल लिया, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 4 into 3 are 12, दिस विल बी 12 एंड 4 into 5 दिस विल बी 20, दिस विल बी 3x एंड दिस विल बी 5x, ठीक है। ये आपका 5x हो जाएगा। इनको सॉल्व करो अभी, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 32 प्लस 5 3 8, ये हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, बिल्कुल नहीं है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप आई थिंक इजीली सॉल्व करके आप पहचान पाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है अभी? ठीक है, आपने आइडेंटिफिकेशन सीख ली हुई है। अब आगे ऐसा क्या पार्ट इसमें पूछेगा, ठीक है, जिसको आपको जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? रूट्स निकालना, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाई फैक्टराइजेशन। दो तरीके से हम इसके रूट निकालते हैं ना। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रूट। रूट क्या होता है, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है? जो हम लोग रूट पढ़ते हैं वही है क्या ये रूट? नहीं, वो रूट नहीं है, ठीक है। इस रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट की सारी लाइनें बेस्ट हैं। जब आपका कट जाता है तो क्या होता है? इस रूट की सारी लाइनें बेस्ट हैं, ठीक है। मतलब वो सोल्यूशन कहीं और ढूंढ रहा है बेचारा, ठीक है। आइए समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली रूट। सपोज करो हमने कोई इक्वेशन लिया 4x प्लस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमने कोई इक्वेशन लिया, तो अगर हम इस x की ऐसी वैल्यू पुट करें, ठीक है, वैल्यू ऑफ x that equals the equation to RHS साइड, जो RHS साइड के इक्वल कर दे। लाइक सपोज करो यहाँ 0 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ क्या पुट कर दूं जो कि यहाँ पर भी रखी जाएगी और इनको सॉल्व करने पे 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0। तो क्या इसको 0 भी कह सकते हैं? यस, बिल्कुल 0 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोल्यूशन भी कह सकते हैं? या सोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम रूट भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, सोल्यूशन भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अलग जगह पे अलग इसके नाम दिए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको आई थिंक रूट ही पढ़ना है, यहाँ पे और कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चल, आई थिंक अब आपको सोल्यूशन या रूट समझ में आ गया क्या होता है रूट। अब रूट निकालने के तरीके तो बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। नाउ हाउ विल यू फाइंड द रूट? तो रूट निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। टू फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन, दो मेथड्स है हमारे पास में, ठीक है। पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है। क्या आता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है। और दूसरा मेथड क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसका ऐसा तो बहुत ज्यादा कम यूज है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत कम दिया जाता है। आगे जाके इसको आपको बहुत पढ़ना होगा। जो बच्चे मैथ लेंगे क्लास 11th में, उनको तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है। बट दोज आर कंसिडरिंग बायो, ठीक है, उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप 10th में तक तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत छोटा सा पार्ट है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट इज मिडिल टर्म स्प्लिट? मान लो हमने कोई नंबर लिया कि 9x प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। हमने कोई नंबर ले लिया इसको, ठीक है, ये 0 के इक्वल है सपोज करो। तो हम इस बीच वाले नंबर को, ठीक है, x और y में तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ने का मतलब क्या है? ऐसे इनको सेपरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 5x, इनको प्लस माइनस करने में 5x आ जाए, और x इंटू वाई को करने पे ये 6 9 से 54 के इक्वल आ जाए, और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए? ये 5 आ जाए तुम्हारे पास में। तो ऐसे कोई नंबर में इनको हमें तोड़ना होगा जिसमें प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए, और क्या करने पे? मल्टीप्लाई करने पे 56 आ जाए। ये होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिससे आपका क्या निकलेगा? इससे आपका निकलेगा सॉल्यूशन। क्या निकल जाएगा? सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला? उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। आप कैसे बताएंगे? अब सबसे पहले आपको इसमें ABC पहचानने तो आ गया होगा। A की वैल्यू, देन B की वैल्यू, देन C की वैल्यू। x स्क्वायर के साथ जो लिखा होगा वो A की वैल्यू, x के साथ जो लिखा होगा वो V की वैल्यू, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो C तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो A B C की वैल्यू आपको पता है, तो सबसे पहले क्या करोगे? माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC और पूरे के अपॉन में 2A। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किस लिए यूज करेंगे इसको? x की वैल्यू निकालने के लिए। यहां से भी x की वैल्यू आएगी और यहां से भी x की वैल्यू आएगी। x इतनी इंपॉर्टेंट है, यस, x बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अब यहां से दो वैल्यूज आएंगी आपकी। आप ये चीज याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने होते हैं? इसके हमेशा कितने? दो सॉल्यूशंस आएंगे, 2
सॉल्यूशन आएंगे या फिर रूट आएंगे, ठीक है। और ये रूट हो सकता है इक्वल हो सकता है ये डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल आएगा तो दैट मींस 2 2 आ सकता है, डिस्टिंक्ट आएंगे 2 3 4 5 6 7 अलग अलग बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS तुम्हारा हो जाएगा। बट वो वैल्यू निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका हमारे पास एक ये दिया हुआ है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और एक दिया हमारे पास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। ये दो तरीके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप भली भांति क्या होंगे, अवगत होंगे। दैट मीन्स व्हाट, अवगत करने का मतलब है कि आप पहले से ही अवेयर होंगे उसके बारे में, पिछले चैप्टर को अगर आपने देखा होगा तो, और अगर नहीं देखा हुआ है तो जाइए वहां देखिए और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वहां से सीखिए, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, चिंता मत करिए। तो ये चैप्टर हमारा लगभग आपको डिस्क्रिप्शन जो भी मुझे देना था इसके बारे में वो सब कुछ मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। और एक चीज और बची हुई, डिस्क्रिमिनेंट। जब भी हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले की बात करेंगे तो वहां आएगा डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर आप में से किसी को भी फॉर्मूला याद हो तो मुझे बताओ, जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। तो किसी को फॉर्मूला याद है तो बताओ, मन में सोचो। अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर अपने आप से मैच करना बिल्कुल। जो भी पेन पेपर कॉपी लेके बैठ के पढ़ रहे हैं भैया। और बहुत स्पेशल भी चीज़ बतानी है आप लोगों को। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बस ऐसे ही वीडियोस देख रहे हैं, इससे तो नहीं होगा यार। अगर सिर्फ वीडियो देखने से अगर कोई अच्छे मार्क्स लेके आता या फिर अच्छे मार्क्स गेन कर लेता तो जितने भी बच्चे ये पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, वो तो भैया पता नहीं कितने मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात क्या होगी, आप लोग के लिए अच्छी बात क्या होगी कि आप उनको देखिए भी, साथ में प्रैक्टिस भी करिए। ऐसा नहीं कि आज देख लिया बस हो गया, एक बार देख लिया, अरे मुझे लगता है एक बार में देख लेंगे वन शॉट तुरंत खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, तभी जाके आप मार्क्स लेके आ पाएंगे, ठीक है। आइए फिर शुरू करेंगे हम लोग अभी। हाँ, सबसे पहले क्या देखा था हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, क्या होता है वो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ए बी सी को पहचानने का तरीका, एक इक्वेशन लिखता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। एंड ऑलवेज रिमेंबर साइन के साथ लिखा जाता है। अगर यहाँ पे माइनस का तुम्हारा नंबर दिया रहता, तुम्हारी b की वैल्यू माइनस की 5 हो जाती। आई बात समझ में। अब मैक्सिमम टाइम पे यही माइनस दिया रहता है, यहाँ पे तो बहुत कम दिया रहता है वैसे, ठीक है। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे माइनस दिया होगा और किस किस हिसाब से आपको वैल्यू को लेनी है। तो ये समझ में आया बिल्कुल। इससे आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब ये जो अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नाउ क्या कोई बता सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। मन में सोच लो, पता होगा तो कोई बात नहीं है, और जिसको ये चीजें आती हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकता है, नो वरीज, ठीक है। अब आगे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला डायरेक्ट, वो भी वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कि इट स्टेट्स अबाउट द नेचर ऑफ द रूट, अबाउट द नेचर, ये नेचर के बारे में बताता है, ठीक है। कि इक्वेशन के पास इक्वल रूट आएंगे या दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। ऊपर मैंने आपको बताया कि जो रूट आने वाला है, ठीक है, वो इक्वल आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, और ऐसा भी तो पॉसिबल है कोई रूट ही ना आए यार, ठीक है। तो रूट की पॉसिबिलिटी क्या है, रूट की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। ये हो सकता है कि रूट आए, तो आएगा तो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। रूट आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, और नो रूट आ रहा है। एक हो सकता है कोई रूट ही ना आए, ठीक है। और अगर रूट आ रहा होगा तो इसमें भी क्या हमारे पास दो कंडीशंस दी हुई यार, ठीक है। अगर रूट आ रहा है तो इनमें भी क्या है, दो कंडीशंस दी हुई हैं। किधर है, देखिए। और अगर हमारे पास रूट दिया हुआ है तो रूट की हमारे पास आने की दो कंडीशन है। क्या चीज, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, पॉलिश समझते पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां देखिएगा, तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू आपको वहां पता निकाल लोगे बिल्कुल, ए की वैल्यू आप वहां से निकाल लोगे, सी की वैल्यू भी वहां से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करने पे अगर डी की वैल्यू क्या आती है, क्या आती है बताओ, इज इक्वल टू 0 आती है, या जो डी की वैल्यू है क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो इन दोनों केस में रूट आएंगे, ठीक है। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ पे इक्वल रूट आएंगे, क्या आएंगे,
इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, 2 इक्वल रूट्स कह सकते हो, यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ बात करो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है। और रियल रूट भी कह सकते हो, इसको रियल रूट भी कह सकते हो, रियल रूट, ये भी रियल रूट होगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करी जाएगी तो इसमें जो हमारे पास d की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू देखो यहां पे आ रही है। अगर d की वैल्यू कभी नेगेटिव आती है तो आप सीधा वहां पे कहोगे कि डू नॉट हैव एनी रूट, कोई रूट ही वहां निकल के नहीं आएगा। अगर d की वैल्यू आपकी क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो आप सीधा कहो क्या, कोई भी आपका रूट वहां पे नहीं आएगा, मतलब एक भी रूट नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब एक एक करके सारे सभी तरह के क्वेश्चन देखेंगे, आगे करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, धीमे धीमे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। बहुत कम समय बचा बच्चा आप लोग के पास, थोड़ी सी टाइम अपना बढ़ाइए पढ़ने का, ठीक है। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जहां तक मुझे पता है आप लोग पढ़ते तो नहीं होंगे घर पे, कोई भी बच्चा मुझे लगता है कि वो 2 घंटे से 2.5 घंटे से ज़्यादा तो नहीं पढ़ता होगा, ठीक है, एज फार एज आई नो, ठीक है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। तो बेटर इज वॉट कि आप लोग पढ़िए यार, ठीक है। घर पे आपके पास कई सारे सोर्सेस होंगे, बुक्स होंगे, उनको उठाइए पढ़िए। और मैं इसी मैथ्स की लगभग सीरीज के साथ साथ अभी साइंस की भी कुछ दिनों में सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके कुछ ऐसे विटितल चैप्टर कराऊंगा जिनसे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। और आपको उनको बिल्कुल 100% करके रखना है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराऊंगा और कुछ भी नहीं। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और वो साइंस क्वेश्चन का जो पीडीएफ रहेगा वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप अभी से इस चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, और जब साइंस की सीरीज आएगी उसके साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे अपने पास क्वेश्चन लेके। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया हुआ, सबसे पहले सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, सॉरी फैक्टराइजेशन से मेथड के, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना, ठीक है। हम निकालने वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। क्या है उसके अंदर में, हम बीच वाले टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में। उसके बाद हम x और x की कोई 1 या 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, वो सकता है सेम आ सकती है, वो सकता है अलग अलग भी आ सकती है। आइए हम क्वेश्चन देखेंगे, x² + 6 + 5, x² + 6 + 5, ठीक है, +6 6 + 5, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, उसको मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करते हैं। तो हम यहाँ देखो, हमें पता है कि 5 की टेबल में 5 सॉरी 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो क्या यहाँ 5 लिख ले, बिल्कुल, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमें यहाँ लिखना होता है। और इसको नंबर को, जो इस नंबर में हम स्प्लिट कर रहे हैं, उनका प्लस माइनस करने पे ये वैल्यू आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे ये वैल्यू आना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में रखो कि इनका आपको प्रोडक्ट यहाँ पे रखना है, ठीक है, लिख लिया आपने। अब आप चेक करो, आपको पता है 1 × 5 ही आपका 5 हो सकता है, और कोई नंबर से तो 5 आएगा ही नहीं यार। तो क्या यहाँ पे हम माइनस माइनस ले लें क्या, बिल्कुल। देखो पॉजिटिव, देखो 5 × 5 पॉजिटिव का 5 आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। और माइनस माइनस अगर ऐड करोगे, -1 + -5 को अगर आप ऐड करोगे तो माइनस का 6 भी तुम्हारा आ जाएगा, देखो, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस का 6 तुम्हारा आ जाएगा। 5 + 1 6 होगा तुम्हारा यार, 5 + 1 6 पॉजिटिव का, तो नेगेटिव क्यों लेंगे यार, पॉजिटिव लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव भी लेंगे। 5 × 1 = 5 होता है, 5 + 1 आपका 6 होता है यार, ठीक है। तो आसान नंबर बिल्कुल हो गया ये तो क्या यहाँ पे हम ले सकते हैं बिल्कुल x ++ 5x, यस बिल्कुल ले सकते हैं। और यहाँ क्या रहेगा आपका x² प्लस में, और यहाँ 5 आपका प्लस में रहेगा, ठीक है। अब इनमें हम क्या करेंगे, इनसे क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना एक बहुत ही तुच्छ सा टॉपिक है, जो भैया सभी को लोग को आना चाहिए। नहीं आता है तो भैया डूब मरो फिर, ठीक है। आओ देखो यहाँ पे, ये x और यहाँ x में दिया हुआ है, दोनों x में एक ही चीज कॉमन आएगी, x कॉमन आ जाएगा। क्या यहाँ पे x + 1 आपका नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से चेक करो तो अंदर आपका x + 1 ही आना चाहिए, ठीक है, कोई और नंबर आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x + 1 आया हुआ था। यहाँ क्या लिखे, क्या हम 5 ले लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि 5 × 1 = तुम्हारा 5x हो जाएगा, और 5 × 1 = तुम्हारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इन दो नंबर को एक साथ लिख लो, और इन दो नंबर को एक साथ लिख लेंगे। दिस विल बी x + 1 एंड दिस विल बी x + 5, ठीक है। तो ये दो आपके फैक्टर्स आ चुके हैं। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो बिल्कुल। तो x = आपका हो जाएगा एक -1, और एक x की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5। तो आपके पास दो क्या आ रहे हैं, दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है और एक -5 आ रहा है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, आपने शुरुआत में सुना था और आपने देख भी लिया कि दो रूट्स आते हैं। और कैसे निकाला आपने, किस फॉर्मूले से निकाला है, इसी फॉर्मूले से, लाइक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाला हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए फटाफट। ठीक है, और मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, आप इनको निकाल के मुझे दिखाइएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लाइक आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, लाइक 2x, हाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है -22, 2x स्क्वायर लेते हैं, चलो प्लस का x ले लेते हैं, चलो प्लस का x और माइनस का 300 ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन बना लिया हमने ये वाला। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करना है दैट मींस आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग करनी होगी बिल्कुल। अब ये बड़ा नंबर दिया, यहाँ छोटा नंबर था, तब तो सर आपने आसानी से बता दिया बिल्कुल। अब इसको ऐसे कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बताते हैं। तो इस टर्म में क्या करोगे अभी, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो यहाँ पे फटाफट। ये 300 है तुम्हारे पास में, अब मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 2 से 150 टाइम्स में जाएगा, देन 2 से तुम्हारे पास 75 टाइम्स में जाएगा, देन 3 से करो इसको कितने बार में जाएगा बताओ, 3 1 जा 3, देन 3 2 10 करके ना, ठीक है, और 25 बार में जाएगा, देन 5 से 5 बार में जाएगा, देन 5 से 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या क्या आ रहा है, देखो 2 2 3 5 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी में कुछ पेयरिंग बनानी है जिनको प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए। और यहाँ चेक करते हैं, 5 अब क्या होता है तुम्हारा 25, और 3 2 6, और 6 6 4 24। अरे तो एक ही बार में आ गया, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आपको पेयरिंग खुद से बनाना है, सीखना पड़ेगा। लाइक आप इन दोनों को एक साथ रखो, एक बार इन दोनों को एक साथ रखो, इन तीनों को एक साथ रखो, वो पेयरिंग आपको बनानी चाहिए। ये तो ठीक है, आसान था बिल्कुल, हमने एक बार में किया तुरंत आ गया। ठीक है, आपको भी आ सकता है एक बार में, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल। अब आपको पता है हमें लाना है क्या, यहाँ पे प्लस का 1 लेके आना है। तो क्या मैं यहाँ पे प्लस का रख लूँ, क्या इसको माइनस का रख लूँ, बिल्कुल प्लस 25 में से अब माइनस 25 करोगे तो आपका आंसर यहां आ जाएगा। देखो, और प्लस 25 से माइनस 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 300 ही आएगा, देख लो, बिल्कुल सही है। यस, तो इसको हम लिख लेंगे अब 2x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 24x लिख लेते हैं, देन प्लस का 25x लिख लेते हैं, एंड देन माइनस का 300 लिख लेते हैं। अब यहां से कॉमन निकालो, यहां से भी कॉमन निकालो। ठीक है, और इनको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो, फिर मैं आगे बताता हूं। देखो, अब यहां से आप कॉमन देखोगे तो यहां से 2 और यहां से x, यहां से 2x और यहां से भी 2x आपका कॉमन आएगा, क्योंकि ये 2x से डिविजिबल है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है अब। ठीक है, एक आपने सॉल्व कर लिया, दूसरा बहुत इजीली निकाल लोगे। अब देखो ये 22, तो 2x दिया होगा, तो यहाँ x बार टेबल पढ़ोगे तो 2x तुम्हारा आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे 12 बार अगर तुम टेबल पढ़ोगे -12 बार, तो 2 इंटू 12 दिस विल बी 24, और यहाँ तुम्हारा x ऑलरेडी दिया हुआ है तो माइनस का 24 तुम्हारा आ गया। तो बिना चिंता किए तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे x -12 तुमको लिख लेना है, क्योंकि यही आएगा ही आएगा। अगर आप सही कर रहे हो तो यही वैल्यू आएगी। अब मैं यहाँ कौन सी वैल्यू रखूं जिससे हमारा ये इक्वेशन ऊपर का सेटिस्फाई हो जाए, हम यहाँ लिख देंगे 25। देखो, ठीक है, तो 25 इंटू एक्स 25 तुम्हारा जाएगा, एंड 25 इंटू 12 अभी हमने इसको चेक करके देखा था कि 300 ही आएगा, तो आ गया, नेगेटिव का भी आ रहा है। अब यहाँ से इन दोनों को आप एक साथ रख लो, तो दिस विल बी 2x प्लस 25 एक ब्रैकेट में, एंड x माइनस 12 एक ब्रैकेट में। इनको सॉल्व करोगे, देन 2x इज इक्वल टू माइनस का 25 एंड x इज इक्वल टू -25/2। एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, यहाँ से एक बार निकालो, दिस विल बी x इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास क्या दो नंबर्स आ गए, एक आ रहा है -25/2 और एक आ रहा है 12। ये दो हमारे पास क्या आ गए, रूट्स आ गए। क्या आ गए, रूट्स आ गए हमारे पास में। यहां तक कोई समस्या परेशानी तो जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है बेटा। पहले आप खुद ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको चीजें आसान लगती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती है तो मुझे बताना यार। ठीक है, मैं दोबारा इन सब चीजों को आपके लिए थोड़ा और इजी में मैं बता सकता हूं, लेकिन जब आप बताएंगे तभी तो मैं आपके लिए इस चीज को लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। क्यों, क्योंकि आप ही के छोटे भाई बहन, जो बड़े भाई बहन हैं, उनको आपको मदद मिल जाएगी। आप ही के दोस्त हैं जिनको मदद मिल सकती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपके लोगों को मदद मिलेगी। ठीक है, थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सपोज करिए आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर मान लो दिया हुआ है, एक्स माइनस, क्वेश्चन इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर दिया है, और हम ले लेते हैं अभी यहाँ पे माइनस, चलो लेते हैं माइनस का 5, फिर ब्रैकेट में ले लेंगे हम लोग x माइनस 1, दिस विल बी x माइनस 1, एंड अगेन हम लेते हैं -6। ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा मान लेते हैं क्वेश्चन है, हमें इसको करना आप सॉल्व। ठीक है,
और हमें ये दिख रहा है कि ये क्या ax प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा है वैसे, ठीक है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, देखो यहां से, ठीक है, ये 5 हमारे पास बाहर दिया हुआ है, ठीक है, और x माइनस 1 अंदर दिया हुआ है। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा? यस बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब यहां से लिखो एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, दिस विल बी 16, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन प्लस 2ab, अगर 2ab को सॉल्व करोगे देन 2 इंटू एक्स, ये 2x इंटू -4, दिस विल बी 4 2 8, माइनस का 8 आपका जाएगा क्या यहाँ पे, माइनस का 8x आ जाएगा, यस बिल्कुल आ जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5x हो जाएगा ये, एंड ये प्लस का तुम्हारा 5 हो जाएगा, देन माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको आप सॉल्व कर लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 16, आप इसको तो कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज हाँ बिल्कुल कर सकते हो, 16 प्लस 5 को ऐड करना, बट लास्ट में ऐड करना, अब इसको यही रहने देते हैं। माइनस का 8x और माइनस का 5x हमारा ऐड हो जाएगा, दिस विल बी माइनस का 13x, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का 13x, अगेन 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का तुम्हारा 21 हो जाएगा। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के टर्म में। अब इनको आप स्प्लिट करो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल ठीक है, कर लोगे बिल्कुल। चल अब एक क्वेश्चन रूट वाला भी देख लेते हैं, बड़ी परेशानी आप लोग को रूट वाली भी होती है यार, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है। आइए देखेंगे, मान लीजिए माइनस का रूट 3 एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, और दिया है प्लस का 10x, और एक नंबर हमारे पास भी दिया है प्लस का 7√3, तो कोई परेशानी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में यार। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या पता है, हमें इनका प्रोडक्ट लेना होता है, तो यहां तुम लिख लो √3 इंटू √3 आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 3 को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास कोई 2 ही नंबर होते हैं यार, कौन कौन से नंबर होते हैं, एक आप ले लोगे √1 इंटू 3, यही 2 नंबर मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास वो नंबर आएगा। हमें अंदर क्या चाहिए, 10 चाहिए, क्या चाहिए, 10 चाहिए। हम 10 कैसे लेके आएंगे, अब देखो, सॉरी 7 पे दिया हुआ, माय मिस्टेक, ठीक है, दिस विल बी 7, ठीक है, तो 7 तो 21, ये तो 21 आएगा, ठीक है। हमें आंसर चाहिए क्या, 10 चाहिए, ठीक है। इनको करते हैं फैक्टराइज, आ जाओ, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे 21, 3 7 जा आपका हो जाएगा 21, ठीक है, 7 जा आपका 7 हो जाएगा, मतलब 7 + 3, इनके अलावा और कोई नंबर आपका आएगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 7 3 जा आपका 21 भी हो जाएगा, ठीक है, और 7 + 3 10 भी हो जाएगा, तो क्या इसको हम लिख दे 7x एंड दैट 3x और प्लस 7√3, एंड यहां लिख लेते हैं हम लोग √3x² लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां से और यहां से कॉमन निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, 7x यहां लिख देते हैं, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, यहां पे हम लिख लेंगे प्लस का √3 एंड सॉरी रूट प्लस का 3x एंड प्लस का 7x, ठीक है। तो थोड़ा इजी लेना होगा आसान, क्योंकि यहां पर भी 7x दिया, यहां पर भी 7 दिया हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। अब बड़ी प्रॉब्लम है कि इनमें कॉमन कैसे निकालें, ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज है, अगर कहीं 4 लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी कहीं 2 लिखा हुआ है, तो क्या ये कहीं 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स √2 इंटू √2 होगा ये। कहीं 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। कहीं 5 लिखा हुआ है तो √5 इंटू √5 भी लिख सकते हैं यार, क्या ऐसा ये भी होगा, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे कहूं ये 3x² दिया है प्लस √3 इंटू √3x ये दिया हुआ है, तो यहाँ से √3 और यहाँ से आपका √3 कॉमन निकल के आएगा, यस बिल्कुल निकल के आएगा, और x भी कॉमन निकल के आएगा, यस बिल्कुल कॉमन निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √3 और अंदर क्या हो जाएगा, चेक करिए, क्या यहाँ पे x हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, √3x, क्योंकि x यहाँ भी था, x यहाँ भी दिया हुआ था, तो यहाँ x प्लस √3 बचेगा, यस बिल्कुल बचेगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, फिर आपका ये x हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ देखो 7 दिया है और यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो 7 आपका कॉमन बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा और प्लस का √3 बच जाएगा। देखो क्या तक कोई दिक्कत आ रही तो बताइए, ठीक है। अब ब्रैकेट के नंबर को एक साथ लिख लेते हैं और बाहर वालों को एक साथ लिख देते हैं, तो दिस विल बी √3x प्लस 7 हो जाएगा आपका, और दूसरा हो जाएगा x प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इजिली आपने इस x और दोनों x की वैल्यू को आप निकाल सकते हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे, अब हमने रूट वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए एकदम सेट बना के रखा हूं, ठीक है, उसी सेट में से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और वही आपके टेलीग्राम चैनल पे भी मिल रहे हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहीं आपको सॉल्व भी करा रहा हूं, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल चिंता करने की नीड नहीं है, आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और यहाँ तो मैं करा ही रहा हूं, आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन को लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है लाइक 1/x - 2 दिया हुआ है, ठीक है, 1/x - 2 दिया हुआ है, प्लस 1/x - 1 दिया हुआ है,
ठीक है, 1/x-2, 1/x-1, ठीक है, एंड इज इक्वल टू x/6 या 6/x, कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आदमी डर जाता है कि मैं कैसे करूं, x-2, x-2, x-1 एंड x, ठीक है। जहां तक अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो आदमी परेशान कि अब कैसे करूं मैं इसको, बड़ी दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है। देखते ही आदमी मैं तो छोड़ देता हूं यार, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो कोई चिंता करने की नीड नहीं है। पहले इसको चेंज करिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसको पहले आप चेंज करिए। अगर आप इसको चेंज करेंगे तब इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, बट हम कैसे करें सॉल्व इसको आप चेंज करके, ठीक है। तो दो मेथड है सॉल्व करके, एक ही मेथड है वैसे यहाँ पे, दो मेथड से आप कर सकते हो, बट एज सच कोई नीड नहीं है हमारे पास उसकी अभी। यहाँ दोनों का एलसीएम ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो x-2 दिया है, x+1 दिया हुआ है, तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, क्या x-2 और x-1 यही एलसीएम आएगा, बिल्कुल यही सीधा लिखते हैं बिल्कुल इसको, ये हो जाएगा x-2 एंड x-1, ठीक है, यही आपके एलसीएम में आ जाएंगे। ऊपर हम क्या लिखेंगे, अब देखो x-2, ठीक है, और ये x-2 के टेबल में x-2 कितनी बार में आएगा जरा बताओ, तो x-2 x-1 कितनी बार में आएगा, क्या x-1 बार में आएगा, यस। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ऊपर 1 दिया रहे तो इसको आप यहां लिख दीजिए, इसको आप यहां लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x-1 यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा x-2 यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो ये इज इक्वल टू 6/x दिया हुआ है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे ये x-1 प्लस x-2 आपको यही दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया, देखो ये आपको दिया क्या x-2 और x-1, इनको सॉल्व कर लो, दिस विल बी x स्क्वायर, ठीक है, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू -1 दिस विल बी माइनस का x हो जाएगा, फिर -2 इंटू x करोगे तो माइनस का 2x आपका हो जाएगा, एंड -2 इंटू +1 करोगे दिस विल बी 2, आप ये कितना हो जाएगा आपका 2 यस 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6/x दिया हुआ है। इनको आप सॉल्व कर लो, जब इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको देखा प्लस का 1 दिया, सॉरी माइनस का 1 दिया है, माइनस का 2 दिया हुआ है, दिस विल बी -3 एंड x प्लस x 2x -3 हो जाएगा आपका ये, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो आप ये x स्क्वायर दिया है और कोई x स्क्वायर दिया नहीं है, यहाँ पे 2x दिया है, यहाँ x दिया हुआ है, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x हो जाएगा। अब कर दो इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 को x से आप इंटू करा दोगे, देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसको ऊपर ज्यादा सॉल्व करते हैं, अभी देखिए क्या नंबर आया था हमारा 6x स्क्वायर माइनस का 18x एंड प्लस 12 ये आया था इज इक्वल टू में ये था 2x स्क्वायर माइनस का 3x। क्या इन दोनों को उधर भेज ले, बिल्कुल आइए भेज लेते हैं यहाँ पे, तो 6x स्क्वायर ठीक है इज माइनस 18x प्लस 12 माइनस 7x और प्लस का 3x, ठीक है। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आप आंसर आएगा, अब बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये x स्क्वायर तो इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, बट देखो x यहाँ पर भी दिया हुआ है, x यहाँ पर भी दिया है, x यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव दिया हुआ है तो 18 में, ठीक है, पहले आप 3 माइनस कर लो क्योंकि पॉजिटिव का दिया नेगेटिव का दिया था, हो जाएगा 15 और उस 15 में आप 7 को ऐड कर लोगे, ठीक है। 15 में आप क्या करोगे 7 को ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा बताओ, तो 22 होगा, अरे 15 5 20 22 22, दिस विल बी 6x स्क्वायर एंड साइन तो आपका माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। माइनस का 22x और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब आपके मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला काम क्या रहेगा, अगर ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह में क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप चेंज करिए फिर आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के चांसेस आने के बिल्कुल 100% श्योर है, ठीक है। आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा यार, ठीक है। ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए कि आपको कहां दिक्कत आ रही है, कैसे क्वेश्चन से दिक्कत आ रही है। अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सिर्फ वीडियो से देख के आपका तो कुछ नहीं हाला वाला होने वाला है, ठीक है। जो लोग मोटिवेट कर देते हैं एक वीडियो देख लो सारी चीजें हो जाएंगी, आई एम वेरी मच श्योर कि वीडियो देख के कभी कुछ नहीं होता यार। आप वीडियो जाके देख के आओ और उस वक्त टेस्ट देख के आओ। देखो अभी 100% मैं कहता हूं आप उतना अच्छा गेन नहीं कर पाओगे जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस से कर पाओगे। बस आप उतना ही वीडियो देखिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बहुत लंबी वीडियोस देख के क्या फायदा है। आप ठीक है अगर वीडियो देख भी रहे हो तो साथ में प्रैक्टिस भी करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपका हो पाएगा कुछ, ठीक है। चलिए अब हम जरा पता करते हैं नेचर ऑफ रूट वाले क्वेश्चन। नेचर ऑफ रूट,
ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको पता होना चाहिए डी आपका नेचर बताता है, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है क्या, अगर इसकी डी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो अगर इक्वल है तो एक रियल इक्वल रूट्स आएंगे क्या, यहाँ पे रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। अगर बड़ी वैल्यू दी हुई है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अगर लेस देन 0 आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू मतलब नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट ही नहीं आएगा यार, यहाँ पे कोई भी रियल रूट आएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्वेश्चन के साथ में, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ले लेते हैं क्वेश्चन। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये एक मान लीजिए क्वेश्चन है। हमें क्या करना है अभी, चलो इसको यहीं पर रहने देते हैं। अभी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, आप इसको इस फॉर्मूले पे पुट करिए और चेक करिए डी की वैल्यू कैसी आ रही है, ये वाली कंडीशन आ रही है, ये आ रही है या ये आ रही है। फटाफट चेक करिए, वीडियो पॉज करिए, यहाँ पे चेक करिए क्या वैल्यू आ रही है, फिर मैं आगे आपको कराता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आइए अब मैं करके दिखाऊं, वीडियो पॉज करके, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। हम निकालते हैं डी की वैल्यू। अब जब डी की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, सबसे पहले चेक करो ए की वैल्यू क्या है, देन बी की वैल्यू क्या है, एंड सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिख रही है जरा बताओ तो, ए की वैल्यू हमें दिख रही है 1, बी की वैल्यू दिख रही है 6 एंड सी की वैल्यू हमें पास 5 दिख रही है। तो फॉर्मूला लगाओ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस नेचर जो आपको बताना है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या दी है 6, दिस विल बी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 5 है, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा और इंटू आपका 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 36 माइनस 20 और 36 में से 20 मार करो कितना आएगा बताओ तो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या 1616 आएगा। एंड आई थिंक डी इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या हुआ, अगर एक 2 आ रहा है तो एक 3 आएगा, एक 5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, 5/6 आ रहा है तो 6/7 आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट रूल। अगला देखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और चीज कर रहे कि आप लोग खुद करेंगे। अब आप खुद करिएगा, ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं उसमें, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। एंड द क्वेश्चंस आर, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको भी आप ही सॉल्व करिए। तीसरा क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, x प्लस 5 का मान लीजिए होल स्क्वायर दिया हुआ है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया है एंड 2 x माइनस 3, 5x माइनस 3, चलो x नहीं 5x माइनस 3 ले लेते हैं। ठीक है, आप इनको क्या करिए, इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको a b c दिया हुआ है, यहाँ पर भी a b c दिया हुआ है, बट यहाँ a b c आपको नहीं दिया हुआ। आप इनको जब सॉल्व करेंगे, इधर उधर भेजेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो a b c की वैल्यू आएगी। d के फॉर्मूले में पुट करिए, चेक करिए d की वैल्यू 0 आ रही है, d की वैल्यू मोर देन 0 आ रही है, d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उसके हिसाब से बताइए नेचर ऑफ द रूट क्या है। ठीक है, ये आप कर लेंगे बिल्कुल। आइए एक और हम देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, हमने नेचर और सब कुछ देखा, बट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का तो अभी तक यूज ही नहीं किया यार। ठीक है, आइए हम इस बार यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेते हैं प्लस 6x प्लस 5। ये हमने क्वेश्चन लिया जिसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। किससे सॉल्व करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या यहाँ से आप a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिख सकते हो, बिल्कुल लिख लेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू 5, ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि a b c की वैल्यू आ गई है, तो आप सीधा फॉर्मूला लिखो, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, इन पे आप वैल्यूज को पुट करोगे, एक बार वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, फिर आगे चेक करो फटाफट। तो ठीक है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। देखना पड़ता है बेटा, कैमरा वैमरा भी देखना पड़ता है ना, कहीं मान लो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई हो, फिर यार कोई फायदा नहीं है, फिर तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, आइए ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एज वी नो कि हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें पे दी हुई है। ठीक है, बताइए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है, बिल्कुल हम 6 ही पुट करेंगे। ठीक है, सपोज -6 दी रहती तो इस -6 को आप हटाते नहीं, इस -6 के साथ बी की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, रिमेंबर इट। ठीक है, अब हमें दिया माइनस, बी की वैल्यू 6 दी हुई है, देन प्लस माइनस अंडर रूट, क्या डी की वैल्यू हम साइड में निकाल सकते हैं, यस आइए निकाल लेते हैं बिल्कुल। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू क्या दी हुई है फटाफट चेक करो तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर आपका 36 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 और 5 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ये, दिस विल बी 36 माइनस
दिस विल बी 5 4 20, ये आ जाएगा 16, वाओ ग्रेट, ये हो गया 16, ठीक है। अब डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, अब सीधे अब वैल्यू लिखना, बिल्कुल बी स्क्वायर की वैल्यू लिखना, सब कुछ लिखना, सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। या आप रफली पहले से ही निकाल लेना, ऊपर में डी की वैल्यू पहले निकाल लेना, उसके बाद निकालना आप, ठीक है। या चलो अब यहीं पे आप इसके बीच का मेथड आप ये डाल दो, ठीक है, ये बीच का मेथड दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पे बता दो उसका नेचर, क्या बता सकते हो, नेचर बता दो, ठीक है। अब बोला कि भैया नेचर आपने बता दिया, चलो पॉजिटिव आ रहा था, बट रूट्स क्या कहेंगे वो भी बताइए, फाइंड द रूट भी आपको बोल दे तो रूट निकालिए फटाफट अभी, ठीक है। आपका ये प्लस माइनस है, अब 16 आ चुका है, नीचे 2 है, दैट मींस 2 into a की वैल्यू 1 होगी तो सिंपल 2 ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस माइनस रूट 16 की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ मुझे, तो रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, यस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या यहां से आप 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, मुझे बताइए, क्या ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है, यस बिल्कुल नहीं। अभी हम क्या करेंगे, काटना नहीं कभी भी, ठीक है। ये प्लस माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको दो तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे दो तरीके से लिखा जाएगा यहां दिखाता हूं। अब ये -6 एक बार प्लस के फॉर्म में लिखोगे तो प्लस लगा देंगे और +4 लगा दोगे फिर, और नीचे फिर लिख दोगे 2, और दूसरी बार इसको कैसा लिखोगे फिर, -6 दिया हुआ तो -6 को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। एक बार हमने प्लस यूज किया था तो एक बार हम माइनस यूज करेंगे, देन दिस विल बी -4, नीचे क्या हो जाएगा 2 फिर से। अब इनको आप सॉल्व करिए तो ये आपका हो जाएगा आई थिंक माइनस का 2/2, और ये आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी माइनस का 10/2, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो दोनों वैल्यूज को निकाल दिया, -2 एंड -5, ठीक है। क्या हमारी श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले को आपने इस्तेमाल करना सीख लिया, यस बिल्कुल सीख लिया भाई, इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया था। और ये तब आप यूज करते हैं जब आप कहीं पर भी ये आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगा पाते हो या वह नहीं लग पाता है तो आपको इसको यूज करना पड़ता है। और सिंपली अगर आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही यूज करना है या फिर वहां लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही सेम चीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब कुछ और भी बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन देखते हैं आइए, ठीक है। कई बार आपको के की वैल्यू निकालने के लिए दे देता है, कंफ्यूज्ड क्या निकालने के लिए बोल दे रहा है ये, के की वैल्यू कैसे निकालूं, बताइए के की वैल्यू की नीड ही क्या है, हम क्यों के की वैल्यू निकालें, ठीक है। आइए हमने डिस्क्रिमिनेंट तो सीख लिया, बढ़िया से सीख लिया मुझे लगता है। फिर जो अगला पार्ट हमारे पास में वो क्या क्वेश्चन है, सपोज -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, देन find the value of a b c d p q r s, कुछ भी लिखा रहा है यार कोई दिक्कत नहीं, तो अभी हम k ले लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ जगह पे k ही लिखा रहता है। एंड व्हाट इज द इक्वेशन हियर, 7x स्क्वायर प्लस kx प्लस 7x स्क्वायर प्लस kx -15, ठीक है, दिस इज -15। आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, k की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। अगर इसका आपको रूट दिया है तो, ठीक है, एज वी नो कि रूट क्या होता है, मुझे बताइए रूट क्या होता है, रूट आर दोज वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मतलब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो x की जगह पे क्या, हम यहाँ पे मुझे पता है x की वैल्यू क्या दी हुई है, -5 दी हुई है, इस वैल्यू को पुट कर लो, 7 into -5 का स्क्वायर प्लस k into -5 है, यस k into -5 देन -15, ठीक है, -15, इसको जब पुट कर दिया और सॉल्व भी कर लेंगे, दिस विल बी 7 into दिस विल बी 25 प्लस माइनस kx आपका हो जाएगा क्या, सॉरी -5 की हो जाएगा एंड माइनस का 15 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस कर देते हैं इसको, 25 7 जा कितना हो जाएगा, अब तो 25 हो जाओ तो 100 एंड 5 3 एंड 75, तो 175 हो जाएगा क्या, दिस विल बी 175 प्लस 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 माइनस माइनस ही कर दो इसको, ठीक है, ठीक है, माइनस करोगे तो 5k एंड -15, ठीक है। अब चेक करो, ये इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आना ही आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब ये प्लस का 75 दिया हुआ और ये माइनस का 15 दिया हुआ, क्या इनको सॉल्व कर सकते हैं, आप इनमें से कर दो माइनस, तो ये जगह 165 -5 के हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेज लो, दिस विल बी -5k इज इक्वल टू 165 एंड हियर k इज इक्वल टू 165 अपॉन -5, कैंसिल आउट कर दो, दिस विल बी 165 कितनी बार जाएगा, 5 3 15 एंड 5 3 15 33, 5 3 हो जाएगा 15 1 5 5 3 15, यस बिल्कुल ठीक है। और ये माइनस का दिया था तो यहाँ पर भी क्या माइनस साइन लगा देंगे, यस, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ, तो क्या माइनस का 33 आ रहा है, यस 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 यस, ठीक है, हम ऐसे k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लगा सकते हो, बिल्कुल एकदम लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, ठीक है, इसके क्वेश्चंस कुछ आपको
सिंपल सिंपल दे देता हूँ, ठीक है, लगाने के लिए, या फिर ठीक है मैं आपको क्वेश्चन उसी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लगा सकते हो। और इसके एक और तरह का क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, चलो आ जाओ, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे? यस बिल्कुल कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आते भी एग्जाम में तो बहुत अच्छे से देखना यार, ठीक है, मैं मल्टीपल टाइम कह चुका हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए k प्लस एक्स दिया है क्वेश्चन, k प्लस एक्स दिया हमारे पास में, एंड आपको दिया हुआ है 2k माइनस वन, 2k माइनस वन आपको दिया हुआ है, एंड प्लस वन ले लेते हैं, ठीक है, प्लस वन ले लेते हैं, इधर भी प्लस रख लेते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ एक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा बन चुका है एक इक्वेशन, ठीक है। इनके पास अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि हैव इक्वल रूट्स, तो याद करके बताइए इक्वल रूट्स कब होता है? इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। क्या आती है? जीरो आती है। तो क्या यहां से आपको पता चल रहा है एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? दैट मींस ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी एंड सी की वैल्यू क्या होगी? क्या ए की वैल्यू के प्लस एक्स हो सकती है, बी की वैल्यू के माइनस वन हो सकती है, 2k माइनस वन हो जाएगी, एंड सी की वैल्यू प्लस वन हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। d की वैल्यू आप जीरो पुट करिए, b की वैल्यू आपको पता ही है, 4 मतलब आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, a की वैल्यू आपको पता ही है, c की वैल्यू पता ही है, इक्वेट करके आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो? क्योंकि बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं है बेटा कि मैं आपको सब कुछ यहाँ करा दूंगा विद इन सिंगल लेक्चर, ठीक है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा एक्चुअली, तो घर पे करिए, मेहनत करिए बढ़िया से, ठीक है। अब अगला एक और क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। या फिर चलो तो ये वर्ड प्रॉब्लम, अब वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। ऐसे अभी क्वेश्चन आपने देख लिए हुए हैं, अब एक क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, ठीक है। आइए वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है अभी, ठीक है। तो हमें वो सारी चीज़ें भी करनी है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अननेसेसरी वाली चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस हम वही करा रहे हैं। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाइए, मल्टीपल जगह से प्रैक्टिस करिए अगर आपके पास समय बचा हो तो, ठीक है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप अलग अलग सोर्स से जाइए या आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए, आपको वहाँ पे क्वेश्चन की PDF मिलते रहेंगे डेली, आप उनको सॉल्व करते रहिए, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आइए हम क्वेश्चन लगाएंगे यार। सपोज करिए कोई आपका 2 नंबर का सम ऑफ 2 नंबर, इसको दिक्कत है बड़ी यार, सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लो हमने दिया हुआ आपको 15, ठीक है, और इनके सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है या फाइंड करना है, फाइंड दोज नंबर, ठीक है। आपको वो नंबर फाइंड करना, क्या बोला? सम ऑफ 2 नंबर इज 15, तो हम x मान सकते हैं और y मान सकते हैं, ये 15 दिया हुआ, आप इसको क्वेश्चन 1 मान लीजिए। अब क्या बोला? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, इनके रेसिप्रोकल का सम दैट मींस 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यार। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान देंगे, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। आप किसी एक जगह से एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, क्या करेंगे? x या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या कहता बताओ तो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 15 माइनस वाई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। क्या लिखेंगे जरा देखो यहाँ पे, 1/15 माइनस वाई प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10। यहाँ से आपकी कोई y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो x और y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। चले अब एक क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव वाला, जो मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार पूछे गए बोर्ड्स में, ठीक है, जो अभी मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, वो आइए वो भी करा देते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला, ठीक है। सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ 2 consecutive numbers या sum of the square of two consecutive numbers is मान लेते हैं हमने दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर बना तो ले दो यार, 169 एंड 144 लिख लेते हैं,
तो 303 मान लो हमने ले लिया, ठीक है, क्या लिया हमने 303 लिया हुआ है। The sum of the square of the two numbers is 303, find the numbers, वो आपको नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर कैसे निकालोगे इनको, आपको पता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, लाइक 1 2 3 4, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव, तो लगातार आने वाले नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। आइए कैसे लिखा जाएगा, लेट द नंबर बी एक्स एंड x प्लस 1, क्योंकि अगला नंबर तो आने वाला है यार, x हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, तो हियर दिस विल बी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 303 आ रहा है। अगर 303 आ रहा है तो क्या यहाँ पे हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला सकते हैं, लाएंगे, फिर x की कोई वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसका कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे, सॉरी इसका वो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, पहला नंबर आ जाएगा, उसमें 1 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, आई बातें समझ में क्या, ठीक है ठीक है, अगर आप बातें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और क्वेश्चन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला भी आता है, ठीक है, वो भी देख लो। अब ये भी लोगों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में, ये वर्ड प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ही बेसिकली। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, बोल रहे हैं कि हम न्यूमरेटर इज 3 लेस देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इफ 2 इज एडेड बोथ, अगर हम इफ 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या चीज, 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओल्ड फ्रैक्शन, या कह सकते ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है, आपको दिया हुआ है कितना, इस 29/20, इस 29/20, ठीक है, आपको वो ओरिजिनल नंबर फाइंड करके दिखाना है, फाइंड ओरिजिनल नंबर, फाइंड ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए हमारे पास में। अब इसको आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, ठीक है, सबसे पहले क्या आप मान सकते हो, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर भी y, ऐसा हो सकता है। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आएगा, क्या उसको हम x अपॉन y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या लिख दिया हुआ है, x अपॉन y लिख दिया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एक चीज क्या दी हुई है कि न्यूमरेटर इज 3 लेस देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन, तो न्यूमरेटर 3 कम है किससे, न्यूमरेटर क्या है, 3 कम है किससे, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या दिया है, y दिया हुआ है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये न्यूमरेटर इज 3 लेस देन, ठीक है, देन डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है हमारा 3 कम है, तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, तो न्यूमरेटर माइनस, सॉरी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या दी हुई है, ये आपका हो जाएगा x, ठीक है, और y, अब बताओ इसमें न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर क्या है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर इज 3 लेस देन, ठीक है, ये क्या है 3 लेस देन इज इक्वल टू 3 लेस देन दिया हुआ है तो -3 लिख लो। मैं आपको बता रहा हूं कैसे समझोगे, आपको बोला है कि न्यूमरेटर इज, तो न्यूमरेटर देखो इज, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन, 3 कम है किससे, डिनोमिनेटर से, देन y, तो क्या यहां से आप x की वैल्यू यहीं से आप देखो लिख सकते हो, डायरेक्ट x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। क्या आपको जो सेकंड इक्वेशन यहां पे बनता हुआ दिख रहा है, क्या आप बना सकते हो, बिल्कुल, बोला कि इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा, न्यू फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, +2, एंड डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, +2, तो जो हमारे पास अगला फ्रैक्शन बन के आएगा, क्या वो हम लिख सकते हैं उसको, ओल्ड वाले में क्या था, ओल्ड का x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 हो सकता है क्या। अब क्वेश्चन ने बोला कि सम ऑफ दी जो नया ओरिजिनल और जो नया बना हुआ है दोनों का सम कितना, 29 दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं अभी x अपॉन y प्लस 2x, सॉरी x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 29/30, क्या ये आप इक्वेशन बना पा रहे हो, अब आप बना पा रहे हो तो यहां से निकालो एलसीएम, एलसीएम जब लोगे तो आप और एलसीएम लेके एक बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, खुद सॉल्व करना बेटा इसको अब, ठीक है, एलसीएम लोगे पहले, एलसीएम लेके बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक जो इक्वेशन मिल रही होगी, इसमें आप यहां से जो x की वैल्यू आपको पता है इसकी वैल्यू को पुट करोगे। वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो y की कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी। y हमारे पास मान लो x y z कुछ भी आ जाता है, इस y की वैल्यू दोबारा आप किसी एक इक्वेशन में पुट करो, या यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर, सॉरी यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, आपकी क्या आ जाएगी, x की भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो ये था हमारे पास कंप्लीट चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने आपको आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको करना है तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और बहुत अच्छे से मेहनत करिए बेटा, ठीक है। अभी बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, मिलते हैं नई वीडियो में।